नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर आयोजित होने वाले वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। राजधानी रांची के जेल मोड़ चौक में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मुर्गे और अंडे की खरीद बिक्री पर लगी रोक, लोगों को किया जा रहा जागरूक। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तथा अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च तक मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पहलों की प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर्दृष्टि, विचारों और सुझावों को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट बाद वेबिनार की श्रृंखला में यह 9वां वेबिनार है। केंद्रीय बजट को 7 प्राथमिकताओं द्वारा रेखांकित किया गया है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से सप्तऋषि के रूप में कार्य करती हैं। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और चिकित्सा उपकरणों के लिए फार्मा इनोवेशन और बहुविषयक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के कई हितधारक और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे और बजट की घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव देंगे। राजधानी रांची के जेल मोड़ चौक के नजदीक बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रैपिड रिस्पांस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जेल मोड़ चौक से 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा और अंडा की खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वहीं 10 किलोमीटर की परिधि में पूर्व से उपलब्ध मुर्गा को इस दायरे से बाहर भेजने और बाहर से मुर्गा अंडा लाने पर भी रोक लगा दी गई है। जेल मोड़ चौक पर मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 7 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो संबंधित क्षेत्र में डिसइंफेक्शन का भी कार्य कर रही है। जिला प्रशासन की टीम 1 किलोमीटर के प्रभावित दायरे में घर घर जाकर मुर्गा, अंडा आदि की उपलब्धता का सर्वेक्षण कर रही है। साथ ही माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव पर लगे आरोप के बाद उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें पंचायती राज विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कल रात झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा था कि प्रधान सचिव एक व्यक्ति के घर सरकारी कामकाज कर रहे थे। यह वीडियो क्लिप उस व्यक्ति के घर की है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर चुकी है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में डीएसपी पीके मिश्रा से ईडी आज पूछताछ करेगी। ईडी ने पीके मिश्रा को 28 फरवरी को समन भेजकर 6 मार्च को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। ईडी के द्वारा समन जारी किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में डीएसपी पीके मिश्रा और आईओ सरफुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने दोनों ही अधिकारियों को ईडी के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बदलते माहौल में स्थानीय तैयारियों से संबंधित विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें विशेषज्ञ कमल किशोर, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल होंगे। श्रोता बदलते मौसम में आपदा जोखिम कम करने की तैयारी और आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर पूछे जा सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं।
यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने कल कैंडल मार्च निकाला। राजधानी रांची में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बैनर तले रिम्स से IMA भवन तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में डॉक्टरों से संबंधित सारे संगठन IMA, झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ झासा, रिम्स टीचर एसोसिएशन JDA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वीमेन डॉक्टर विंग AHPI सहित अन्य संगठनों के सदस्य शामिल थे। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। डॉक्टरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि सरकार 12 मार्च तक मांगी पूरी नहीं करती है तो वे 13 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इधर उपराजधानी दुमका, कोडरमा सहित अन्य जिलों में भी कल डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। पाकुड़ जिले में फाइलेरिया से बचाव और कालाजार की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अभियान को सफलता मिल रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। फाइलेरिया से बचाव एवं कालाजार रोग की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा अभियान पाकुड़ में जन जागरण का रूप ले रहा है। प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के साथ ही रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों को कालाजार कीटनाशक छिड़काव के साथ ही फाइलेरिया से बचाव की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था के प्रमुख गुड़ित, ग्राम प्रधान, नायकी, परगनैत को जागरूक करने के साथ ही चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में उन्हें सहभागी भी बना रहा है। जन जागरण अभियान के दौरान रोग के लक्षण, इससे बचाव के उपायों के अलावे रोगियों के समुचित इलाज की भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में कल रात महिला प्रीमियर लीग के एक मैच में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात जायंट्स के निर्धारित 170 रनों के जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स ने 19 ओवर और 5 गेंदों में 7 विकेट पर 175 रन बनाकर मैच जीत लिया। उधर कल एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रनों से हरा दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के तबादले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मरांडी ने जारी किया वीडियो, विशाल चौधरी के यहां फाइल निपटा रहे थे राजीव अरुण इक्का, सरकार ने किया तबादला। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान सचिव राजीव इक्का का पंचायती राज में तबादला। कश्मीर में 34 साल बाद 200 फिल्मों की शूटिंग की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर आयोजित होने वाले वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। राजधानी रांची के जेल मोड़ चौक में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मुर्गे और अंडे की खरीद बिक्री पर लगी रोक, लोगों को किया जा रहा जागरूक।
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तथा अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च तक मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।